नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कम से कम आपके 10,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती और 6,000 पदों पर माध्यमिक शिक्षक भर्ती आने की प्रबल संभावना है। वो भी कहाँ पर? तो ये अभी न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है। तो ये मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, इसमें ये पूरी संभावना है आपकी, क्योंकि ये अभी चर्चा में है ना, कि ये पूरी संभावना है कि यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन होगा और नोटिफिकेशन जारी करने की, है ना, नोटिफिकेशन जारी जो है करने की जो संभावना है वो जुलाई में। तो यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप, है ना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और माध्यमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक जो है बेहतर विकल्प हो सकता है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती। अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पूरी जुलाई में विज्ञापन आने की, यानी नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले तो आयु पता होना चाहिए कि किस आयु वर्ग के व्यक्ति फॉर्म को भर सकते हैं। तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अब अधिकतम आयु हम लोग देखेंगे कि अधिकतम आयु में क्या है। तो यदि अनारक्षित वर्ग पुरुष आवेदक हैं तो अधिकतम आयु 40 साल होना चाहिए। हालांकि 49 साल ये किन के लिए है? तो अतिथि शिक्षक जो गेस्ट फैकल्टी हैं, मतलब गेस्ट फैकल्टी है, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु 49 वर्ष, मतलब इन्हें 9 साल का यहाँ पर, है ना, छूट है। अब पुरुष यहाँ पर है मध्य प्रदेश के मूल स्थायी। तो ये आप सबसे पहले मन में आता है कि मैम अगर हम बाहरी राज्य से हैं तो क्या भर सकते हैं? बिल्कुल, एमपी टेट आप भर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, तो अगर आप भारत के नागरिक हैं, है ना, भारत के नागरिक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये उन्हीं पुरुषों के लिए है ना, 40 वर्ष अधिकतम आयु है, न्यूनतम 21 वर्ष। मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी महिला आवेदकों के लिए है। तो यानी कि इसमें महिला आवेदक के लिए जो जनरल में है, लेकिन तो यहाँ देखिए पुरुष आवेदक ये अनारक्षित भारत नागरिक और मध्य प्रदेश की मूल स्थानीय निवासी महिला आवेदक जो कि अधिकतम उम्र 45 और जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में है तो अधिकतम आपकी 54 वर्ष है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्थान के कर्मचारी तथा नगर सैनिक तो अधिकतम 45 और जो है इसमें अभी यहाँ कुछ नहीं है। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तो अधिकतम 45 और जो गेस्ट फैकल्टी है उन्हें अधिकतम 54। मध्य प्रदेश के मूल स्थानीय निवासी दिव्यांग जन आवेदकों के लिए अधिकतम 45 और यदि गेस्ट फैकल्टी है तो अधिकतम 54। तो ये पूरा है। तो यदि आप स्टूडेंट्स भारत के नागरिक हैं, भले आप किसी अन्य राज्य से हैं, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक आयु है। अब दूसरी चीज है कि मैम क्या यह जब परीक्षा होती है तो उसमें क्या निगेटिव मार्किंग होता है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ लिखा है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यदि आपने सही किया तो 1 अंक मिलता है, यदि आपने गलत किया तो कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी चीज इसमें है कि पेपर में क्या क्या आता है। तो अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो ये 2025 का सिलेबस है। हम लोग तो अभी इस वर्ष 2026 पर बात करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी सिलेबस तो वही रहता है। हिंदी भाषा का देखा जाए तो 15 प्रश्न हिंदी के आते हैं, कुल 15 अंकों के। अंग्रेजी भाषा के 15 प्रश्न होते हैं 15 अंकों के। गणित के 20 प्रश्न होते हैं 20 अंकों के, है ना। विज्ञान के 30 प्रश्न होते हैं 30 अंकों के।
ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान के 20 प्रश्न होते हैं 20 अंकों के। टोटल 100 प्रश्नों की संख्या 100 अंकों का पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जो आपका सिलेबस है इसकी जो गहराई और अवधारणा है वो 12th लेवल तक पहुंच जाता है। तो ये तो एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हमने जो कि 2025 का ये सिलेबस है। तो कुल मिला के आगामी इसके लिए भी हम इसी सिलेबस के अनुसार बात करेंगे। अब जैसे सिलेबस में क्या क्या आता है, तो अभी हम बहुत गणित वणित का तो नहीं, हम एक तरह से सोशल साइंस के है ना टॉपिक पर बात करते हैं कि सोशल साइंस में आखिर क्या सिलेबस है। तो ये बायोलॉजी के लिए है, फिर यह तो कुल मिलाकर के वही सारी चीज़ें जैसे भारत, आकार और स्थिति, इंडियन ज्योग्राफी, भौतिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक वितरण, अपवाह तंत्र, भारत की जलवायु, फिर सौरमंडल, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी का परिमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब कि जितना भी इन्होंने टॉपिक दिया है वही एनसीईआरटी एससीईआरटी के हिसाब से दिया गया है। जैसा एनसीईआरटी एससीईआरटी होती है उसी आप टॉपिक से रिलेटेड आपका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो कुल मिला के हमारे मन में एक यही होता है, भाई कौन भर सकता है। तो हमने आयु सीमा पर बात की, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 100 अंक 100 प्रश्नों का ये पेपर है प्राथमिक में। और तीसरी चीज, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि कुछ छूट या कुछ सुविधाएं अलग से है ना, मध्य प्रदेश राज्य के जो निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं, उनके लिए है ना अलग से प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप बाहर राज्य से भी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। भारत के बस केवल नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो और इसमें तो कोई वैसा नहीं है, लेकिन हाँ आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाइए कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके आने की पूरी संभावना जुलाई में है। और इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर ही आपकी क्या होगी है ना, चयन होगा। और इसमें 10,000 प्राइमरी में आ रहा है, 6,000 पद ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग इतने सारे लगभग 16,000 पद पर भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। तो यही है स्टूडेंट्स। बाकी अधिक जानकारी के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी एप्लीकेशन पर है ना आपके विशेष छूट के साथ आपके कोर्स उपलब्ध हैं। और दृष्टि लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको भारत के अलग अलग टीचिंग जो है कोर्सेज से संबंधित आपको सुविधाएं उसमें दी जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए 8750187501 पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट पर भी आप कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस नहीं किया है और एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग जो है उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।